हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की, इंडियन मार्केट्स की, साथ में आपकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ की बात करेंगे जिसके अंदर हम नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर। उसके बाद बात करेंगे यूएस मार्केट्स की, यूके के इंडेक्स की बात करेंगे, जापानीज़ इंडेक्स की बात करेंगे और फॉरेक्स मेजर्स को देखेंगे। फॉरेक्स पेयर्स जितने भी हैं, जो मेजर पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, जीबीपी जेपीवाई, और साथ में देखेंगे बिटकॉइन को, इथीरियम को, सोलाना को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस देखो, क्योंकि जो ये डेली मार्केट वीडियोस जो बनाता हूँ मैं, इसके अंदर हम इन कंटिन्यूएशन, इन फर्दरेंस टू प्रीवियस वीडियोस बात करते हैं। तो यहाँ पर कल के सेशन में हमने बात करी थी कि इंडिया विक्स के अंदर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, और अब इंडिया विक्स का जो बायसनेस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। और जब भी इंडिया विक्स राइज करता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर फियर के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, फियर बढ़ रहा है। और जब फियर बढ़ता है तो हमें मार्केट्स के अंदर एक सेलिंग देखने को मिलती है और जनरली मार्केट्स नेगेटिव रहती है। तो आज के सेशन में भी बात करें तो इंडिया विक्स इज अप बाय ऑलमोस्ट 3%, 3% से पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग है आज भी इंडिया विक्स के अंदर। और अब जो इंडिया विक्स की आज की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 10.9250 के अराउंड। इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इंडिया विक्स के लिए है 11.37 के आसपास, उसके बाद 12.64, एंड देन जो एक ब्रेकआउट जोन है इंडिया विक्स के अंदर, जिस दिन 13.85 के ऊपर इंडिया विक्स निकलेगा उस दिन हम काफ़ी स्टीप फॉल देख सकते हैं इंडाइसिस के अंदर। तो आज का निफ्टी का कैंडल देखते हैं। कल के वीडियो में हमने काफ़ी क्लियरली ये डिस्कस किया था कि जैसे ही 840 के 840 के जो लोज हैं वो ब्रेक होंगे, उसके बाद निफ्टी जा सकता है फॉर अ डीपर करेक्शन ऑफ लेवल्स अप टू 25,700। देन अल्टीमेटली डाउनसाइड एरियाज की बात की थी, नेक्स्ट सपोर्ट जोन की बात करी थी 25,577 की। आज का जो लो बना है निफ्टी 50 के अंदर वो कहीं ना कहीं 25,620 के अराउंड का बना है। तो यहाँ पर अब देखना ये है कि आने वाले सेशंस में अब जितने भी सपोर्ट हमारे पास इस महीने के अंदर थे, फर्स्ट सपोर्ट जो था वो था ग्रीन मूविंग एवरेज का, जो कि शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है। इसको आप 10 की भी समझ सकते हो। यहाँ पर ये EMA 8 के बेसिस पे है। तो EMA 8 के नीचे पहले ब्रेकडाउन मिला, हमें क्लोजिंग मिली। उसके बाद EMA 50 के नीचे हमें क्लोजिंग मिली। उसके बाद जो मंथली पिवट एरिया था 26,050 का, उसके नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग की, एंड देन अल्टीमेटली बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज किया। और आज सपोर्ट 1 को भी डाउनसाइड में ब्रेक कर दिया है, और 25,773 का जो हमने एक ब्रेकडाउन जोन कल डिस्कस किया था वीडियो में, वो ब्रेक हो चुका है। और 25,683 के आसपास की हमें आज की क्लोजिंग मिली है। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट 25,577 एंड 25,500 का एरिया बनता है। उसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट है, जो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, जहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस जितनी बार भी इन रिसेंट पास्ट आया है, यहाँ पर आप देखोगे EMA 200 के आसपास आया, वहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर से 200 के पास आया, फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, अगेन इट केम नियर EMA 200, वहाँ से फिर से एक रैली देखने को मिली, और अब दोबारा प्राइस अप्रोच कर रहा है अपने EMA 200 के ऊपर। तो 3 से 4 बारी, ऑलमोस्ट 3 बार तो पीछे ये सपोर्ट ले चुका है। तो अब फोर्थ टाइम ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा या फिर इस एरिया को भी ब्रेक डाउन कर देगा विद अ लार्ज बॉडी रेड कैंडल, और चला जाएगा 24,850 के एरियाज पे। क्या ऐसा होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आपने पास्ट में वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिए हमें प्राइस को फॉलो करते रहना पड़ेगा, और जब प्राइस मूव करेगा
लोअर एरियाज पे आके जिस हिसाब का प्राइस एक्शन बनाएगा, अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे कि किस डायरेक्शन में जा सकता है, एक बाउंस आएगा या फिर फर्दर कंटिन्यू करेगा। अभी के लिए देखें तो जब तक 25,900 अप साइड में रिकैप्चर नहीं होता है निफ्टी 50 के अंदर, तब तक जो निफ्टी का बायस है वो स्ट्रॉन्ग सेल का है। और जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी के पास वो 25,230 के आसपास नज़र आता है। 230 से पहले 500 का एरिया एक अच्छा सपोर्ट है, बट बहुत हेल्दी सपोर्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी रेंज का एक ब्रेकडाउन मिला है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है वो भी आप देखोगे तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि प्रीवियस ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 वीक्स का जो प्राइस एक्शन है उसको सिंगल कैंडल ने नगेट किया है और रेजिस्टेंस काफ़ी प्रॉपरली फॉलो हुई है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,500 का एरिया नज़र आता है, उसके बाद 25,060 का एरिया नज़र आता है, एंड देन अल्टीमेटली जो ईयरली पिवट जोन है 24,733, ये अब डाउन साइड में सपोर्ट एरियाज हैं फॉर निफ्टी 50। अब जिस तरीके से हमने निफ्टी को समझा है उसी तरीके से हम बाकी सारे इंडाइसेस को भी समझेंगे। पहले चलते सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में भी देखेंगे तो 82,600 के आसपास एक 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट पे पहुंच चुका है। 83,500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर बाउंस आना है तो इसी एरिया से आ जाएगा, वरना इट कैन गो फॉर अ डीपर करेक्शन। 81,666 का एरिया डाउन साइड में एक सपोर्ट जोन है, एंड देन अल्टीमेटली 80,934 का जो नंबर है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर सेंसेक्स। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 26,900 के अराउंड, एंड 26,900 भी अगर डाउन साइड में सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो फिन निफ्टी कैन इजीली कम टूवर्ड्स 26,300। और ईयरली जो सपोर्ट जोन है वो 25,999 पर है फॉर फिन निफ्टी। ब्रेकआउट की बात कब करेंगे, अपसाइड बाइस की बात कब करेंगे, ओनली अबव 27,900 फॉर फिन निफ्टी। जब तक ये एरिया अपसाइड में रिक्लेम नहीं होता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग चाहिए हमें 27,900 के ऊपर, उसके बाद ही अब जो बायस है वो फिन निफ्टी में अपसाइड का रहेगा। जब तक ये एरिया अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाता है बाय डेली कैंडल, तब तक बायस फिन निफ्टी का डाउन साइड का रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट एरिया 27,000 है, एंड देन अल्टीमेटली 26,350 के अराउंड। ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं तो इट कैन टेक सम टाइम, बट आप देख पा रहे होगे कि सेलिंग जो होती है वो काफ़ी इम्पल्सिव होती है और डायरेक्शनल आती है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। यहाँ पर आप देखोगे कि बाइंग स्लो एंड स्टेडी होती है बट सेलिंग इम्पल्सिव होती है। जब भी सेलिंग आनी होती है तो एक पैनिक सिनेरियो में मार्केट्स मूव करती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अब बैंक निफ्टी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स। अभी तक की जो रैली चल रही थी वो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 59,500 डाउन साइड में ब्रीच हो जाता है, उसके बाद बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन इट विल सर्टेनली गो फॉर अ डीपर करेक्शन। तो 58,970 नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है, एंड देन अल्टीमेटली 58,800 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर बैंक निफ्टी। 58,800 भी अगर लूज हो जाता है तो 58,700, एंड देन अल्टीमेटली 58,000 का जो राउंड नंबर है वहाँ तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। इसकी अगर हम 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो 56,500 के आसपास है। तो यहाँ से लेके 200 मूविंग एवरेज तक काफ़ी अच्छा स्पेस है बैंक निफ्टी के आसपास, बैंक निफ्टी के पास ऑलमोस्ट 4.7% डाउन है। और अगर आप निफ्टी में बात करोगे तो इट इज़ नॉट दैट फार अवे, सिर्फ ऑलमोस्ट 2%, 1.7% दूर है 200 डे का जो सपोर्ट है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने भी आज एक और बेरिश कैंडल बनाई है और
कल की जो रिजेक्शन कैंडल थी उसके लोज के नीचे ही जाके क्लोजिंग दिया। इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है 13,570 का बनता है। 570 अगर लूज हो जाता है तो डाउन साइड में 13,470, एंड जो अल्टीमेट एरिया ऑफ सपोर्ट है ऑन वीकली टाइम फ्रेम वो है 13,180 का नंबर। इस एरिया के नीचे जिस दिन हमें डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिल जाएगी मिड सेलेक्ट इंडेक्स में, उस दिन वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये बेरिश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। तो प्रीवियस कमोडिटी रिलेटेड वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जब यहाँ पर कहीं प्राइस ट्रेड कर रहा था तो हमने बात की थी कि ये ब्रेकडाउन होता है, इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है अगर, तो हमें पुल बैक नज़र आएगा और उसके बाद 304 तक प्राइस जा सकता है। तो अभी करंटली बात करें तो 303 पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रही है। ये जो एक गैप पेंडिंग था, इस गैप को फिल कर दिया है। ये गैप हमने प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस में डिस्कस किया था जब प्राइस कहीं ना कहीं इस एरिया में सस्टेन कर रहा था। तो यहाँ पर गैप फिलिंग हो चुकी है। अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नेचुरल गैस दोबारा से 380 328 से लेके 328 से लेके जो 330 का एरिया है उसको रिकैप्चर कर पाता है या नहीं, क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी और अपसाइड बायस की अगर हमें बात करनी है तो दैट विल ओनली कम अबव 330। जब तक हमें डेली टाइम फ्रेम पर 330 के ऊपर नेचुरल गैस में क्लोजिंग नहीं मिल रही है, इसका बायस डाउन साइड का रहेगा और हर बाउंस पे नेचुरल गैस में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 290 के आसपास एक सपोर्ट है, देन अगला सपोर्ट है 282 पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड का आपको सबको पता है कि ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया हुआ है वो सब क्रूड के चक्कर में किया है, और क्रूड में अगर आप बात करो तो बिल्कुल अपनी बॉटम पे है। और यहाँ से इस साल के लिए क्रूड कैन बी अ बिग डील फॉर एवरी ट्रेडर। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा मोमेंटम क्रूड के अंदर ड्यूरिंग द ईयर देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड को सिर्फ अपना 200 वीकली ईएमए को टेस्ट करना है तो 13% की अपसाइड है और ऑलमोस्ट 6,000 के नंबर पे क्रूड ऑयल आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है इन वीक्स टू कम। और यहाँ से काफ़ी इम्पल्सिव मूव क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो क्रूड में आग लग रखी है एक हिसाब से। तो यहाँ पर क्रूड को अब शॉर्ट करने से बचना है। डेली टाइम फ्रेम पर बात करें तो 5223 के ऊपर इसका मंथली पिवट एरिया था, उसके ऊपर क्रूड आ चुका है एंड इट इज़ ट्रेंडिंग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो ब्रेकआउट पे है बिल्कुल। नेक्स्ट टारगेट जोन जो है 5450 एंड देन अल्टीमेटली 54 55 80 का जो एरिया है, ये टारगेट्स क्रूड काफ़ी जल्दी दे सकता है। इस एरिया के बाद जब 200 डेली मूविंग एवरेज को क्रूड रीकैप्चर कर लेगा, उसके बाद जो एक आपको सिनेरियो यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज का नज़र आ रहा है, काफ़ी सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है। ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने से क्रूड रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अब इस रेंज का ब्रेकआउट इमिनेंट है। काफ़ी मैसिव ब्रेकआउट यहाँ से आपको क्रूड के अंदर देखने में मिल सकता है। 5510 के ऊपर क्रूड विल बी ऑन बाय ऑन डिप्स। 5510 के ऊपर जिस दिन हमें एक डेली क्लोजिंग मिल जाएगी उसके बाद क्रूड में बाय ऑन डिप्स के सेटअप चलेंगे और क्रूड का जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रूड की, क्योंकि कुछ भाई बंधु हमारे जो चैनल देखते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल क्रूड को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश हो जाएगा क्रूड आफ्टर वी गेट अ क्लोज अबव 59.4। तो आज देखना ये रहेगा ज़रूरी कि नेक्स्ट 7 आवर्स में जो आज की वीकली इस हफ्ते की वीकली क्लोजिंग है तो क्या हमें 59.4 के ऊपर क्रूड क्लोजिंग दे पाता है। इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 63.72 एंड देन अल्टीमेटली 72.240 का जो एरिया है क्रूड यहाँ तक आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर क्रूड ने बनाया हुआ है और बिल्कुल बॉटम से एक रेंज एक्सपेंशन यहाँ पर
इमिनेंट है। फर्स्ट टारगेट 60 का एरिया है ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन 61.4 एंड देन अल्टीमेटली 63 का जो नंबर है डेली टाइम फ्रेम पर, वो ग्रुप टैप करेगा और फिर एक मैसिव रैली के लिए चला जाएगा। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने अपने प्रीवियस हाइज को निकाला 4381 के ऊपर प्रीवियस हाइज थे। ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, जो कमोडिटी एंड गोल्ड रिलेटेड वीडियोस है, वहाँ पर हमने जब ये वाला ब्रेकआउट डेवलप हो रहा था तब हमने इस एरिया के बारे में बात करी थी कि 4381 के ऊपर जैसे ही गोल्ड निकलेगा एक अच्छा मोमेंटम देगा। उसके बाद फोर्स लिक्विडेशन कैंडल देखने को मिली। अभी तक आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में कोई चेंज नहीं है। बेशक गोल्ड पिछले 4 दिन से 5 दिन से रैली कर रहा है, बट जो एक इम्पल्सिव हाई बना हुआ है 4550 का, उससे अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 4550 अपसाइड में ब्रीच होगा, एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो गोल्ड को लेके जाएगा अप टू द लेवल ऑफ 46 एंड 47। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 4731 के ऊपर। सपोर्ट की बात की जाए तो मंथली सपोर्ट एरिया है 4345 का। जब तक इस एरिया के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है उसका बायस अपसाइड का रहेगा। जैसे ही हमें 4345 डाउन साइड में ब्रेक एंड क्लोज मिल जाएगा ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो बायस जो है गोल्ड की वो डाउन साइड की रहेगी। बट जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, स्ट्रक्चर के अंदर लोअर हाई एंड लोअर लो नहीं प्रिंट होते हैं, तब तक गोल्ड को या सिल्वर को शॉर्ट करने से बचना है। यहाँ पर सिल्वर ने भी एक इम्पल्सिव हाई लगाया है, उसके बाद से अभी कंसोलिडेशन में है, और जैसे ही इस हाई को निकालेगा 83.94 का जो हाई है, जैसे ही इस हाई को सिल्वर निकालेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 85 पे, और 85 के बाद अगला टारगेट एरिया है 98.4। सिल्वर में सपोर्ट की बात की जाए तो इमीडिएट सपोर्ट इज अराउंड 73 एंड मंथली सपोर्ट एरिया है 70.5। जब तक 70.5 डाउन साइड में ब्रीच नहीं हो रहा है, कोई डेली क्लोजिंग हमें इस एरिया के नीचे नहीं मिल रही है, तब तक जो बायस रहेगा सिल्वर का वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तब तक इनको शॉर्ट करने से बचना है, गोल्ड को और सिल्वर को। एक बार ही स्ट्रक्चर चेंज होगा देन वी कैन प्लान फॉर सम शॉर्ट्स। अब बात कर लेते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की। तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर आप देख पा रहे होगे कि एक इम्पल्स हाई प्रिंट हुआ था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया स्लोली एंड स्टेडीली, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक किया। अब जैसे ही 57 का नंबर अपसाइड में ब्रेक होगा तो एक मोमेंटम मिलेगा अप टू द लेवल्स ऑफ 58.4। डाउन साइड में एरियाज ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 56 के एरिया पे एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। 56 लूज कर दिया तो इट विल गो फॉर अ डीपर करेक्शन। 55 नेक्स्ट एरिया रहेगा एंड देन 54 एंड देन अल्टीमेटली 53। जापानीज इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्रीवियस हाइज को निकाला है, बहुत बढ़िया रैली यहाँ पर नज़र आ रही है। प्रॉपर कंसोलिडेशन करके प्राइस ने एक ब्रेकआउट किया, बॉलिंजर बैंड का रेंज ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद लो वॉल्यूम पुल बैक हुआ एंड देन आज अच्छी वॉल्यूम से एक ब्रेकआउट कैंडल बन रही है जापानीज इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी मैसिव कैंडल प्रिंट हुई है। सपोर्ट की बात करें जापान 225 के बारे में तो नियरेस्ट सपोर्ट है 51,400, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 53,895। वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इट इज़ जस्ट अराउंड इट्स अपर बॉलिंजर बैंड। यहाँ से इस एरिया के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो एक एक्सप्लोसिव अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 56,000 ऑन जापानीज इंडेक्स। बात करते हैं यूके इंडेक्स की तो ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर कोई वीकनेस नहीं है और काफ़ी ब्यूटीफुली ये अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन, 3 दिन ऑलमोस्ट इसने कंसोलिडेशन किया है और अब दोबारा से अपने
ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करने की तरफ जा रहा है। यहाँ पर नियरेस्ट सपोर्ट जोन की बात करें तो 10,057 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ये एरियाज लूज होंगे तो इट विल गो फॉर अ करेक्शन अप टू द लेवल्स ऑफ 9830। बट जब तक 10,057 डाउन साइड में प्रोटेक्टेड है, स्काई इज द लिमिट फॉर FTSE 100। इमीडिएट रेजिस्टेंस 10185 पे नज़र आती है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 10410 के अराउंड। बात कर लेते हैं DXY की। तो DXY के अंदर भी एक पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो चल रहा है। जब तक DXY 98.8 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जैसे ही 98.8 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद हम DXY में एक वीकनेस देख सकते हैं, और डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसीज के अंदर एक स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है। बट जब तक ये रैली स्टॉप नहीं हो रही है, तब तक डॉलर डिनोमिनेटेड पेयर्स जितने भी हैं उनके अंदर वीकनेस रहेगी। S&P 500 को देख लेते हैं। तो एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अभी कंसोलिडेशन में नज़र आ रहा है। बट जिस हिसाब से जापान और यूके नज़र आ रहा है, जापान और यूके को देखते हुए यहाँ पर भी फर्दर कंटिन्यूएशन की ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है। अगर रिजेक्शन आनी है तो वीकनेस विल परसिस्ट बिलो 6910। 6910 के नीचे अगर हमें 1 आवर क्लोजिंग मिलती है SPX के अंदर, then it can go for a deeper correction and it can come up to the levels of 68 65। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर 68 70 जब तक डाउन साइड में ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। 68 70 के नीचे निकलेगा जैसे ही, तो इसके अंदर वीकनेस आएगी, और फिर लोअर लेवल्स को हम टारगेट कर सकते हैं। डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स के अंदर भी स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, बट जब तक ये हाइज ब्रेक नहीं होंगे तब तक कोई मैसिव मोमेंटम अपसाइड में नहीं दिखेगा। अगर ये वाले लूज हो जाते हैं कल की कैंडल के 48,800 अगर डाउन साइड में लूज हो जाता है, तो डाउ जोन्स के अंदर भी वीकनेस नज़र आ सकती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं। अब US डॉलर हायर हाइज बना रहा है, तो यहाँ पर हमें पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो नज़र आता है। बट ये पुल बैक तब तक ही रहेगा जब तक 66628 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 66628 के नीचे अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलती है, देन इट विल गो फॉर फर्दर डीपर करेक्शन। यूरो USD की बात करें तो यहाँ पर भी डायरेक्शनल सेलिंग देखने को मिल रही है। जिस तरीके से DXY के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी हुई है ओवर पास्ट 10 सेशंस, तो यहाँ पर एक वीकनेस नज़र आ रही है। सेम इज़ द सिनेरियो फॉर GBP USD। JPY को देखेंगे तो JPY के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है, और मल्टी ईयर हाइस पे सस्टेन कर रहा है JPY काफ़ी ब्यूटीफुली। इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है जिसके नीचे JPY के अंदर वीकनेस आ सकती है, दैट इज़ 210 के नीचे। जिस दिन JPY के अंदर हमें एक डेली क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद JPY कैन कम एंड टेस्ट द लेवल्स ऑफ 205। बट जब तक 210 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर स्ट्रेंथ और मोमेंटम बना रहेगा। 210 के ऊपर इसके अंदर वीकनेस नहीं है। और मंथली टाइम फ्रेम पर अगर सपोर्ट जोन की बात करें, डेली टाइम फ्रेम, तो मंथली पिवट एरिया है 209। तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अगर 209 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है GBP JPY में, तभी इसके अंदर शॉर्ट के सेटअप्स बनेंगे। वरना काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, और जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, नेक्स्ट टारगेट है 213.370 का। बात कर लेते हैं BTC की। तो BTC के अंदर अभी पीछे 4-5 दिन एक हायर साइड मोमेंटम हुआ, बट जो प्रीवियस हाइज थे वहीं से एक सेलिंग देखने को मिली है। तो अब देखना ज़रूरी ये है कि जो ये वाला हाई है 87 100 का जो हाई है, लो है,
87,100 के लो के नीचे अगर बिटकॉइन दोबारा जाता है तो इट विल अगेन बिकम नेगेटिव एंड 88,650 कट ऑफ जोन है। जब तक प्राइस 88,650 के ऊपर सस्टेन करेगा बीटीसी की बायसनेस अपसाइड की रहेगी। जैसे ही प्राइस 88,650 के नीचे क्लोजिंग देगा तो बायसनेस डाउन साइड की हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि बीटीसी का जो 200 मूविंग एवरेज है वो इटसेल्फ इज अराउंड $1,01,000, $1,01,500। तो काफ़ी स्पेस है अभी बीटीसी में अपसाइड में। बहुत ज़्यादा हमें फोमो ड्रिवन होके यहाँ पर लॉन्ग्स प्लान नहीं करनी है। जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, रेंज रिजॉल्व नहीं होती है, तब तक इसको रेंज बाउंड के तरीके से ही देखो और स्कैल्पिंग के और इंट्राडे के ट्रेड्स को प्लान करके और एग्जिट करो। इथीरियम की बात कर लेते हैं। इथीरियम में भी 3040 का जो नंबर है ये सर्व करेगा एज अ कट ऑफ जोन। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो बायस अपसाइड की रहेगी, इसके नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है तो बायसनेस डाउन साइड की रहेगी। सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना में भी सिमिलर सिनेरियो है, ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखना ज़रूरी ये है कि जो प्रीवियस लो है ये इंटैक्ट रहे, इस एरिया के नीचे दोबारा ना निकले। तो मतलब 120 के नीचे सोलाना को नहीं जाना चाहिए अगर हमें हायर साइड मोमेंटम चाहिए। जैसे ही 143 अपसाइड में ब्रीच होगा और हमें एक क्लोजिंग मिलेगी, बेशक ऑन अ 4 आवर कैंडल, उसके बाद जो हम टारगेट है वो 160 से लेके 166 तक के एरियाज तक का प्लान कर सकते हैं। बट इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी तभी बनेगी जिस दिन हमें 143 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग मिलेगी। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है 130 विल सर्व एज अ सपोर्ट जोन, और अगर 130 लूज हो जाता है तो डाउन साइड में 120 के नीचे काफ़ी मैसिव डाउन साइड टारगेट्स हैं। तो जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं हो जाती है, ये जो प्रीवियस मंथ के जो हाईज है 146 का प्रीवियस मंथ का हाई है, जब तक इसके ऊपर आपको कोई डेली कैंडल क्लोजिंग ना मिल जाए तब तक बहुत ज़्यादा फोमो ड्रिवन होके बीटीसी में, ईथ में या सोलाना में अपसाइड की पोजीशंस नहीं बनानी है। इंट्राडे में आप लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, उसका फिर डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इंट्राडे को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग ही रहती है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट पूरी मार्केट्स को डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो अगर आप एक बार में नहीं देख पा रहे हो तो इसको पार्ट्स में देख लो, बट देखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।